मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन पोपटलाल भाई अगर इस आगत से बाहर नहीं निकले तो? फिर तो चिंता का विषय है। कैसे? मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर इंसान ज्यादा देर तक ऐसी आघात की हालत में रहता है तो क्या हंस? तो वो क्रॉनिक डिप्रेशन में चला जाता है। क्रॉनिक डिप्रेशन? मतलब लंबे और गहरे मानसिक तनाव में चला जाता है। उसमें क्या होता है हंस? उसमें इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि कोमल, उसे खाना भी अच्छा नहीं लगता। खाना भी नहीं? हाँ, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे अकेले रहने का मन करता है, ठीक से सो नहीं पाता, सबसे उखड़ा उखड़ा और चुपचाप रहता है। ओह माय गॉड, दिस इज सीरियस। आप क्या करेंगे? जो भी करना है हमें ही करना पड़ेगा। बबीता, हम लोग क्या कर सकते हैं? What do you mean by that, अय्यर? बबीता, मैरिज ब्यूरो वालों को भी अगर पोपटलाल के लिए लड़की नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पर अय्यर, हमें उनके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पोपट भाई हमारे नेबर है, तुम्हारे फ्रेंड है, हमारे भाई है। सोचो अय्यर, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? फिलहाल तो हम एक ही चीज की कोशिश कर सकते हैं कि जितना हो सके पोपटलाल को खुश रखें। एग्जैक्टली। और वैसे भी तारक, ये एक मानसिक अवस्था है। जैसे रात के बाद नई सुबह होती है, वैसे ही कुछ समय में ये अवस्था भी पार हो जाएगी और हमारे पोपट भाई जैसे थे वैसे हो जाएंगे, फिर से खुशहाल। लेकिन तब तक वो प्रफुल्लित रहे, ये प्रयत्न करना पड़ेगा भाई। ऑफ कोर्स। चलो सोए। हाँ, एक नई आशा के साथ कि कल का सवेरा पोपट भाई के साथ साथ हम सब के लिए एक नया उजाला लेकर आए। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। चलो चलो। पापा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। पापा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। पापा, गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग टपड़ा। तो कैसी रही आपकी सैर? अरे मजा आ गया। मुझे तो सुबह सुबह सैर करने में हमेशा मजा आता है। इन्हें शुद्ध हवा मिलती है, सूर्य प्रकाश मिलता है, मेरे यंग ओल्ड ग्रुप के दोस्त मिलते हैं, मजा आ जाता है। करेक्ट दादाजी, मॉर्निंग वॉक सबसे बेस्ट होती है। अच्छा बेटा, तूने नाश्ता कर लिया? हाँ दादाजी, मैं बस अभी कॉलेज के लिए निकल ही रहा था। हाँ। और जिटिया कहाँ है? आज क्या दुकान जल्दी चला गया? नहीं, पापा अंदर सो रहे हैं। बापूजी, आप सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो बापूजी? रामायण में लिखा है कि कुंभकर्ण को नींद से जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। तू आज का कुंभकर्ण है, इसलिए तुझे जगाने के लिए इस बेलन से थाली पीट रहा हूँ। उठ गया। जेठा जी, बबीता जी, अय्यर भाई आइए आइए। आओ बेटा। चाचा जी, आप अंदर पूजा कर रहे थे? नहीं, अंदर से अभी घंटी का आवाज आ रहा था, टन 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 ऐसे। अरे नहीं नहीं, वो घंटी की आवाज नहीं थी, मैं ये थाली बजा रहा था ऐसे। क्यों? थाली क्यों बजा रहे थे? ये आज के कुंभकर्ण को जगाने के लिए। थाली बजा के? क्या जेडल रोज तुमको चाचा जी ऐसा टन 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 थाली बजा कर उठाते हैं? नहीं नहीं, ऐसे रोज नहीं उठाते। आज पता नहीं बापूजी को क्या हो गया। ये क्या हो गया बड़ी? कितनी बार तुझे बोला है कि रोज सुबह जल्दी उठा, लेकिन नहीं, रोज तू देर से ही उठता है। रोज कहाँ बापूजी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने मेरी कितनी तारीफ की थी कि अरे वाह जेठे, आज तो जल्दी उठ गया और तैयार भी हो गया। तो आज क्यों जल्दी नहीं उठा?
ओ बापूजी, कल रात को पोपटलाल की वजह से सोने में देरी हो गई। क्या है जेठालाल, लेट तुम उठता है और दोष पोपटलाल को देता है। अरे मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। अरे कल आप भी तो थे, हम गए थे ना पोपटलाल के घर पे उसको समझाने। तो समझाते कितना लेट हो गया था। हाँ, लेट तो हो गया था, लेकिन चाचा जी मैं जल्दी उठ गया और बाकी लोग भी जल्दी उठ गए। जेठालाल जल्दी नहीं उठ पाया। अच्छा यार भाई, आप पोपटलाल के घर से आके अपने घर पे जाके क्या सीधा सो गए थे? और क्या करता, सो गया। लेकिन मैं सो नहीं पाया भाई। क्यों? क्योंकि मैं आपकी तरह निर्दयी नहीं हूँ। मेरा हृदय जो है ना बहुत भावुक है। भाऊ? भाव नहीं, भावुक। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं बबीता जी? वो सेंसिटिव सेंसिटिव। हाँ हाँ, सेंसिटिव। तो क्या मेरी प्रकृति बहुत पहले से सेंसिटिव है। तो पोपटलाल की व्यथा सुन के मुझे मन में इतना दर्द हुआ कि मैं एकदम विचारे चढ़ गया और मुझे देर रात तक नींद ही नहीं आई। पोपटलाल की ऐसी क्या व्यथा सुन ली जेठिया तूने कि तुझे देर रात तक नींद नहीं आई? अरे बापूजी, क्या हुआ यूं के हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मैरिज ब्यूरो से फोन आता है, मेरे मन में उम्मीद का दिया जलता है और उस दिए की रोशनी में मैं बन ठन कर सच सवर कर मैरिज ब्यूरो चला जाता हूँ लड़की से मिलने। लेकिन आखिर में होता क्या है? किसी ना किसी कारण से वो दिया बुझ जाता है और मेरे जीवन में चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। अच्छा, तो इसलिए पोपट भाई का मूड ऑफ है। मैं अभी पोपट भाई को सौंदेश देने गई थी तो गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग। पोपट भाई, आपको सौंदेश बहुत पसंद है ना? देखिए, मैं आपके लिए स्पेशल सौंदेश लेके आई, लीजिए। थैंक यू, पर इस वक्त मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। गुड डे। पोपट भाई, अरे बाप रे, अभी तक वैसी ही हालत है उसकी। बापूजी, वो तो मुझसे भी बड़ा सेंसिटिव है। डोंट वरी पापा, टप्पू है ना, मैं अभी जाकर पोपट अंकल का मूड यूं ठीक कर देता हूँ। हाँ बराबर है टपुड़ा, तू जा। पोपट तुम बच्चों से बहुत प्यार करता है, तुझे देखते ही उसका सारा रूठापन दूर हो जाएगा। जा जा जा। लेकिन बेटा, गलती से भी पोपट अंकल को ये मत पूछना कि अंकल आप इतने निराश क्यों हैं, वरना क्या उनको वो कल की पूरी दास्तान याद आ जाएगी तो फिर से दुखी दुखी हो जाएगा। यस यस। हाँ हाँ, डोंट वरी पापा, मैं ख्याल रखूंगा। थैंक यू थैंक यू। आइए ना बबीता जी, बैठिए ना। नहीं नहीं, वो हम लोग तो आपको सिर्फ ये सौंदेश देने आए थे। अरे सौंदेश, वाह वाह बापूजी, सौंदेश लाए। हाँ सुना मैंने। आइए बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी बना के लेके आता हूँ। अरे नहीं जेठालाल, हम लोग कॉफी पी कर आए हैं और मेरे को अभी ऑफिस भी निकलना है। तुमको दुकान नहीं जाना? नहीं जाना है ना। तो फिर जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ, नहीं तो चाचा जी तुम्हारे पीछे फिर से टान 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 ताली बजाने लगेंगे। आइए भाई। चलो हम लोग चल रहे हैं। ओके, थैंक यू सौंदेश के लिए। बाय बाय। ओके। बोल टप्पू, हे गोली, क्या कर रहा है? कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। मम्मी ने ना 2 पराठे बनाए, एक आलू का एक पनीर का। मुझे खाने तो दोनों है, लेकिन पहला कौन सा खाऊं ये समझ नहीं आ रहा यार। एनी सजेशंस? अच्छा तो एक काम कर, दोनों परोठे को रोल करके जल्दी से कंपाउंड में आ। हाँ नाइस आइडिया, लेकिन क्यों? तू आतो से मैं तुझे सब बताता हूँ, तो जल्दी आ। अच्छा ठीक है। जल्दी आ। क्या हुआ? तू आना, जल्दी चल, हमें पोपट अंकल के घर चलना है। पोपट अंकल के क्यों? अरे तू चलना, कितने सवाल पूछते अरे यार, बोल क्यों यार। पर यार? तू चल, मैं तुझे सब बता। क्या बात कर रहा है? पोपट अंकल का मूड इतना खराब है? हाँ कोई बात नहीं, हम उनके घर पे जाते हैं, उनका मूड लाइटन करते हैं। हाँ, चल चल चल। बात कर रहा है। अरे चलना यार गोली। यार पोपट अंकल, ये आप क्या गा रहे हैं? हाँ, और ऐसे जमीन पे क्यों लेटे हुए हैं? क्योंकि अब मैं जमीन से जुड़ गया हूँ। ऊंचे ऊंचे सपने देखकर आसमान पे उड़ना मैंने बंद कर दिया। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? पहले आप बैठिए तो सही, फिर आपको बताते हैं। आइए बैठिए, आइए बैठिए पोपट अंकल। आइए।
आराम से बैठ जाइए। पोपट अंकल। चलो बैठ गया। अब बताओ क्यों आए हो? पोपट अंकल, हम आपको बुलाने आए। क्यों? पोपट अंकल, यहाँ पास में ही ना एक कॉमेडी फिल्म लगी है, चलिए ना सब साथ में देखने चलते हैं। हाँ। मुझे नहीं देखनी है कॉमेडी फिल्म। मेरी लाइफ में पहले ही बहुत कॉमेडी चल रही है। चलिए ना पोपट अंकल, बहुत मजा आएगा, चलिए ना प्लीज। हाँ प्लीज पोपट अंकल चलिए ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। अच्छा कॉमेडी फिल्म नहीं तो एक्शन फिल्म देखते हैं। हाँ पोपट अंकल, मस्त एक्शन मूवी लगी है, हाँ मजा आएगा। क्या करूंगा एक्शन फिल्म देखकर? वही मार धाड़। मुझे पहले ही बहुत चोट लगी है। कहाँ चोट लगी आपको पोपट अंकल? मैं पापा को बुलाऊं? बाहर से नहीं दिखेगी बेटा, अंदरूनी चोट है। तुम लोग जाओ, मुझे नहीं देखनी है एक्शन फिल्म। अच्छा चलिए एक्शन फिल्म नहीं तो लव स्टोरी देखते हैं। लव स्टोरी? अरे लव स्टोरी से ज्यादा बेकार इस दुनिया में और कोई चीज नहीं है। सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने का धंधा है। होता क्या है लव स्टोरी में? क्या होता है? लड़के और लड़की को प्यार हो जाता है, फिर थोड़े प्रॉब्लम आते हैं और बाद में लड़के को लड़की मिल जाती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। असली जिंदगी में ऐसा कहाँ होता है? नहीं देखनी मुझे लव स्टोरी फॉर स्टोरी। पोपट अंकल आपको कॉमेडी फिल्म नहीं देखनी, एक्शन फिल्म नहीं देखनी, लव स्टोरी नहीं देखनी, तो क्या क्या देखना है? अच्छा एक काम करते हैं, आपको जो देखना है वो देख कर आते हैं। पोपट अंकल, हॉरर फिल्म भी लगी है थिएटर में, मस्त मजा आएगा। हाँ। हॉरर फिल्म? अरे मेरी जिंदगी ही एक हॉरर फिल्म बन गई है। सुबह दोपहर शाम रात जिंदगी मुझे हर पल डराती है। क्या पोपट अंकल कैसी बातें कर रहे हैं? चलो ना कोई अच्छी फिल्म देख के आते हैं ना, मजा आएगा। हाँ प्लीज चलिए ना, बहुत मजा आएगा। हाँ। तुम लोग जाओ, मुझे कुछ नहीं देखना है। तुम्हें जो फिल्म देखनी है देखो, प्लीज जाओ यहाँ से। चलो बाबू जी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। दादाजी। अरे टप्पू गोली आ गए आप लोग। कैसे है पोपट अंकल का मूड अभी? ठीक नहीं है, एकदम अजीब मूड में है पोपट अंकल, कुछ बोल ही नहीं रहे। उनका मूड तो ऐसा हो गया है कि जैसे वो बोर्ड्स के एग्जाम में फेल हो गए हो। मैंने पोपट अंकल को इतना उदास पहली बार देखा है। मैंने भी। कुछ करने का मूड ही नहीं है उनको। नहीं आप लोग चिंता मत करो, मैं अभी दुकान जाते जाते पोपट अंकल को घर पे मिलकर जाता हूँ। हाँ बापू जी। नहीं जेठा, तू मत जा, तू दुकान जा, मैं जाता हूँ। मुझे लगता है पोपट से मुझे ही बात करनी पड़ेगी। दादाजी हम भी आपके साथ चलते हैं। हाँ हाँ चलो 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 चल। रात को भी उसके घर पे जाके हम लोगों ने इतना समझाया बापूजी पोपटलाल को, लेकिन कमाल है, समझ नहीं आता वहाँ मानी क्यों नहीं रहा है। अरे बबीता जी आज फिर से मिलना हुआ। आई नो राइट। तो अभी किस तरफ जा रहे हैं? वो अरे भाई जेठिया, तुझे क्या पंचायत है? तू अपना काम कर ले, सीधा सीधा दुकान जाना। नहीं मैं इसीलिए पूछ रहा था बापूजी कि दुकान जा रहा हूँ तो उनको कहीं बाहर जाना होता मैं छोड़ दूं रिक्शा में, ऐसा। अरे भाई बबीता बेटी को बाहर जाना होता तो उस तरफ जाती ना, इस तरफ क्यों आती? हाँ नहीं बराबर बापूजी, हाँ बराबर। तो बबीता इस तरफ किस तरफ जा रहे हैं? अरे तुझे क्या पंचायत है जेठिया, तू जाने दुकान जाने। टप्पू गोली, आप लोग पोपट भाई को मनाने गए थे ना, तो क्या हुआ? उनका मूड ठीक हुआ? नहीं बबीता आंटी, पोपट अंकल कुछ अजीब ही मूड में, मान ही नहीं रहे। हाँ, इसलिए हम साथ में दादाजी को ले जा रहे हैं। उनके कहने पे तो पोपट अंकल मान ही जाएंगे। हाँ अरे बापूजी की बात तो भल भले मान जाते हैं, पोपटलाल भी मान ही जाएगा, नहीं बापूजी? हाँ मेरी बात सब मानते हैं, एक तू ही है जो नहीं मानता। अरे ये क्या बोल रहे हैं बापूजी, मैं तो आपका बढ़िया बोल झिलता हूँ। कब पढ़ता रू, कब से बोल रहा हूँ दुकान जा दुकान जा दुकान जा, मान रहे? दुकान जा ही नहीं रहे। नहीं बस जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। चलिए बबीता जी। अरे मैं चलो मतलब मैं भाई आओ जो कर रहा हूँ बापूजी, आओ जो बबीता जी। ना क्या ही नहीं। ओके बाय 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 पापा। ओके। गोली मम्मी घर पे है? हाँ घर पे ही है। ओके ठीक है, आप लोगों को ऑल द बेस्ट पोपट भाई को मनाने के लिए। Thank you. बाय। चलो बच्चों। अरे इधर तो ताला लगा हुआ है। ये पोपट गया कहाँ?
दादाजी आवाज तो टेरेस से आ रही है। पोपट के टेरेस पे तो नहीं है। चलिए जाकर देखते हैं। हाँ चल टेरेस पे। पता नहीं उनका। अरे टंकी पे क्या कर रहा है तू? हाँ। टप्पू गोली तुम लोग फिर से आ गए। अरे क्यों आए हो? हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए पोपट अंकल। हम वहाँ हैं जहाँ से हमें खुद अपनी खबर नहीं रहती। शायरी क्या बोल रहा है पोपट? पोपट? कौन पोपट? चाचा जी आप मुझे डिब्बा ही कहिए। मैं डिब्बा ही हूँ, खाली डिब्बा, बंद डिब्बा, वो डिब्बा जो कभी खुल नहीं सकता। अरे ये क्या बोल रहा है तू? और ऊपर टंकी पे क्या कर रहा है? दर्द भरी शायरियां पढ़ रहा हूँ और गाने गा रहा हूँ। मेरे जीवन में बस सब यही रह गया है। तू नीचा नीचे आ, फिर देखता हूँ तुझे। नीचा। मेरे दिल का दर्द किसने देखा है? मुझे बस खुदा ने तड़पते देखा है। हम तन्हाई में बैठे रोते हैं, लोगों ने तो सिर्फ महफिल में हमें हंसते देखा है। अरे 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 पोपट, सुबह सुबह को ऐसे दुखी गाने गाता है। और ये सब क्या है? ये दर्द भरी शायरी। देख पोपट बेटा, तू एक पत्रकार है? अरे दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये कुछ नई नई खबरें पढ़, नई पत्रिकाएं पढ़। ये क्या पढ़ रहा है तू? चाचा जी आप जो कह रहे हैं वो मैं सालों से रोज पढ़ता था, लेकिन अब लगता है क्यों पढ़ता था कि इंसान का असली रिश्ता तो सिर्फ और सिर्फ दर्द के साथ होता है। अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू? तू एक काम कर, तू नीचे आ, तू मेरे साथ चल। हाँ हम दोनों गार्डन में सैर करने जाते हैं साथ में। चल चल। हाँ पोपट अंकल, मस्त गार्डन में जाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे। चलिए चलिए। हाँ आइए नीचे आइए। हाँ तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा। चल। नहीं नहीं चाचा जी, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है और आइसक्रीम खाने का तो बिल्कुल मन नहीं है। अरे भाई तू एक बार चल तो सही मेरे साथ, मन अपने आप हो जाएगा। है चाचा जी मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे लेकिन अकेला क्यों रहना है तुझे भाई? तू मेरे साथ चल, है मेरे साथ घूमेगा फिरेगा तो तुझे अच्छा लगेगा, और थोड़ी ताजा हवा मिलेगी तो मन के विचार भी थोड़े ताजा हो जाएंगे। है करेक्ट। हाँ ताजा हवा तो यहाँ भी चल रही है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। देख पोपट बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरा मन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि तू निराश है, और ये जो निराशा होती है ना बेटा, वो एक दलदल की तरह होती है। एक बार इंसान का पैर उसमें चला जाए तो फिर पूरा इंसान उसमें धंसता ही चला जाता है। और देख मैं मानता हूँ कि इंसान कभी कभी निराश हो जाता है, लेकिन क्या है ना बेटा कि इंसान को निराशा की धूल को अपने मन से साफ करके आगे बढ़ना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए। है तू नीचा। हाँ चाचा जी मैं आगे बढ़ तो जाऊं, लेकिन आगे बढ़कर कहाँ जाऊंगा? सब्जी ले लो, सब्जी लेने। हाँ तू एक काम कर, फिलहाल मेरे साथ नीचे सब्जी लेने चल। हाँ इसी बहाने तो 4 लोगों से तेरी मुलाकात हो जाएगी। हाँ चलिए पोपट अंकल चलिए। नहीं बस कर अभी। तू नीचे तू अभी कभी नीचे, वरना ऊपर आके तेरा कोना कागज फाड़ दूंगा। तू आता है कि मैं ऊपर हूँ? नीचे कब से लगा रखा है कोरा कागज। मैं ये सब जरा रख के आता हूँ घर पे। हैं टप्पू गोली इसको नीचे लेकर आ। पोपट बहू जो है सब्जी लेने नहीं आए ने? पता नहीं पोपट भाई का मूड ठीक हुआ होगा कि नहीं।
ये चाचा जी आ गए। क्या हुआ चाचा जी? पोपट भाई ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है, अभी भी निराशा में ही धंसा हुआ है। पोपट है अभी तो उसी हालत में। कल उसके दोस्तों ने इतना समझाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आज सुबह टप्पू सेना ने समझाया फिर भी नहीं माना। अभी मैं ऊपर जाके आया तो भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये दो बेचारे। आइए पोपट अंकल आइए। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोलिए पोपट भाजी, आज कौन सी सब्जी लेके? ताई, मुझे 2 किलो गाजर देना। मैं आज मेरे पोपट भाई के लिए खास गाजर का हलवा बनाऊंगी। डाइट हलवा नहीं पोपट भाई, आपकी पसंद का, काजू किशमिश बादाम सब डाल के। और मैं ना खूब सारे आलू लेके जाती हूँ। पोपट भाई, मैं आपके लिए स्पेशल बंगाली झूड़ी भाजा बना के लेके आऊंगी। हाँ ये बात बस तो बबीता जी। हाँ थैंक यू बहनों, पर मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज गाजर का हलवा, झूड़ी भाजा, ये सब खाने का मन नहीं है। मेरा कुछ और खाने का मन हो रहा है। क्या? करेले की सब्जी। अगर भाई ओह, करेले की सब्जी। ठीक है, तो फिर मैं उसके साथ गर्मा गर्म लहसुन वाली दाल और रोटी भेज देती हूँ। हाँ हे चांगलं आहे। उसकी जरूरत नहीं है। आज मैं सिर्फ करेले खाऊंगा। हाँ? क्योंकि आज मैं कड़वा खाना खाना चाहता हूँ। 200 ग्राम करेले देना। कितना हुआ? 20 रुपया। पोपट अंकल! बेचारे हमारे पोपट भाई को क्या हो गया है? मुझे तो अभी उनकी बहुत चिंता हो रही है। खरेखर समझ में नहीं आता उनकी निराशा कैसे दूर करें। हाँ बोल जेठिया। नहीं बस बापूजी वही जानने के लिए फोन किया कि क्या हुआ पोपटलाल का, उसका मूड सुधरा क्या नहीं? अरे नहीं भाई, डिब्बा खुल ही नहीं रहा है। क्या मतलब? अरे घर में कभी कभी नहीं वो डिब्बे ऐसे बंद हो जाते हैं कि खुलते ही नहीं। हाँ हाँ, उसी तरह ये पोपट भी बंद हो गया है। उसके मूड का ढक्कन खुल ही नहीं रहा है। मैंने कोशिश की, महिला मंडल ने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभी तक निराश ही है। ओहो, आपने महिला मंडल ने कोशिश की फिर भी वो नहीं मान रहा है, मतलब मामला ज्यादा सीरियस हो चुका है। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करते रहना है। तू भी उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ सोच भाई। हाँ नहीं, सोचता हूँ बापूजी, सोचता हूँ। ये पोपटलाल का क्या करे, कैसे उसका मूड सुधारे? देखा, अभी तक सेठ जी टेंशन में है। हाँ नटू काका, अभी तक टेंशन उतरा नहीं है। क्या? सेठ जी, हम देख रहे हैं कि जब से आप दुकान में आए हैं तब से कुछ टेंशन में लग रहे हैं। क्या टेंशन में है सेठ जी, बताइए ना। बड़े सयाने कह के गए हैं कि टेंशन बांटने से कम होता है। हम आपका टेंशन बंटवाने आए हैं। गो अहेड सेठ जी, शूट हिम। नटू काका, सॉरी सॉरी, स्लिप ऑफ गन। ओह, नॉट अगेन, स्लिप ऑफ टंग। गो अहेड सेठ जी, शूट इट। सेठ जी, नटू काका का कहने का मतलब है कि आपके मन में जो भी टेंशन है वो बेझिझक होके बताइए। क्या बताऊं, ये पोपटलाल की शादी नहीं हो रही है, उसको लेके इस बार वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। अपने घर में उदास होकर बैठा है। उसकी वजह से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ये चिंता कर रही है कि उसे इस मायूसी भरे माहौल की कैद से कैसे छुड़ाए। आइडिया! पोपट भाई को हैप्पी करने का एकदम मस्त आइडिया मिल गया। क्या? फोन हैप्पी तो लाइफ हैप्पी। हैप्पी मोबाइल। सेठ जी, मार्केट में जो नया मोबाइल निकला है ना, हैप्पी मोबाइल, उसके बारे में बोल रहा है। वो मोबाइल जो भी लेता है एकदम हैप्पी हैप्पी हो जाता है। क्यों? बताता हूँ। नंबर 1,
2 दिन तक नॉन स्टॉप चले उतनी बैटरी लाइफ है उस फोन की। नंबर 2, उस फोन में 3 सिम कार्ड का स्लॉट है। नंबर 3, फोन में 4 कैमरा है। नंबर 4, 8 GB रैम है सेठ जी। फोन चलता नहीं, दौड़ता है। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया फोन है। हाँ सेठ जी, अरे फोन तो बढ़िया है ही, साथ में ऑफर भी एकदम बढ़िया है। 1000 रुपए का रिचार्ज करो और 5000 रुपए का टॉक टाइम फ्री फ्री फ्री। अरे वाह, तो भर दे भाई, 1000 रुपया भर दे, 5000 का टॉक टाइम फ्री ले ले। ये मोबाइल में मेरी तरफ से ये पोपटलाल को गिफ्ट दे दूंगा, खुश हो जाएगा। हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा सेठ जी, फोन हैप्पी तो लाइफ हैप्पी। यस बागा बॉय, गो फॉर हिट। हिट? आज मेरी जबान क्यों इतनी फिसल रही है? नाश्ते में क्या केला खाया था? चल चल ले भाई, ओ बाय बाय बाय। अभी हंसना बंद कर और फटाफट एक हैप्पी मोबाइल गिफ्ट रैप करके लेके आ। जी सेठ जी। और सेठ जी, मैं बिल बना देता हूँ। अरे बिल क्यों बनाना है नट्टू काका, मैं अपनी तरफ से उसे गिफ्ट दे रहा हूँ, फ्री दे रहा हूँ भाई। सेठ जी, रिकॉर्ड के लिए बिल तो बनाना पड़ेगा ना, वरना बाद में आप ही मुझे पूछेंगे एक मोबाइल का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है। आपके नाम का बिल बना दो। ठीक है ठीक है। लेट अस गो बागा। आइए नट्टू काका, चलिए। बागा का आइडिया अच्छा है। ये हैप्पी मोबाइल से पोपटलाल जरूर हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, एक आधे घंटे के लिए आप अभी ऑफिस से निकल पाएंगे? क्यों, क्या हुआ? पोपटलाल को मायूसी की कैद से आजाद करने उसके घर जाना है। आज सुबह से वो उदास और मायूस होकर बैठा है। क्या बात कर रहे हो? मतलब कल रात से उसका मूड ठीक हुआ ही नहीं है, अभी तक मायूस ही है। वो सुबह टप्पू और गोली गए थे उसे मनाने, तो भी माना नहीं। फिर बापूजी गए उसे मनाने, तो भी माना नहीं। उदास होकर ही बैठा है। तो एक काम करें जेठालाल, मैं ऑफिस से जब लौटा हूँ उसके बाद शाम को चलते हैं ना पोपटलाल के पास। शाम तक कहीं देर न हो जाए मेहता साहब। क्या मतलब? नहीं, बापूजी कह रहे थे कुछ ज्यादा ही मायूस होकर बैठा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी जल्दी हम उसे मायूसी की कैद से आजाद करें उतना अच्छा है। नहीं बबात तो तुम्हारी ये ठीक है। हाँ बस, तो फिर मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ, आप बाहर उतरो, फिर हम दोनों साथ में गोकुलधाम सोसाइटी चलते हैं। अरे मैं अभी नीचे उतर के क्या करूंगा जेठालाल? जैसे ही तुम पहुंचने वाले हो उस वक्त मुझे फोन कर देना, मैं नीचे आ जाऊंगा। हाँ चलो, ये भी ठीक है, ठीक है। हाँ बस बस। मैं देता हूँ जेठालाल। मैं दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है। बबीता जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या देख रहे हो? नहीं, मैं देख रहा था पोपटलाल कहीं बालकनी में तो नहीं है। अच्छा अच्छा चल। ये कैसे हो पोपटलाल? कैसा लग रहा हूँ? पोपटलाल पूछोगे नहीं कि क्यों आए हम लोग? क्यों आए हैं? पोपटलाल तुम्हारे लिए जेठालाल एक बहुत ही शानदार चीज लेके आया। क्यों जेठालाल? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो पोपटलाल, जोरदार चीज लेके आओ तुम्हारे लिए। ये नया मोबाइल आया मार्केट में, हैप्पी मोबाइल। मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास मोबाइल है। अरे हाँ भाई, पता है तुम्हारे पास मोबाइल है, लेकिन वो अभी बहुत पुराना हो चुका है। पिछले महीने रिपेयरिंग के लिए तुम बागे के पास लेके आए थे, याद है मुझे, है ना? वो छोड़ो अभी पुराना मोबाइल, ये नया मोबाइल वापरो, है? अरे बहुत बढ़िया मोबाइल है पोपटलाल। ये इसकी जो बैटरी है ना, बहुत लंबे समय तक चलती है और बहुत ही कम टाइम में फटाफट फुल्ली चार्जिंग हो जाती है। और सोचो, अगर कम समय में चार्ज हो जाएगा मतलब बिजली की खपत कम होगी, और बिजली की खपत कम होगी तो बिल कम आएगा, पैसा बचेगा तुम्हारा। और ये बहुत फास्ट काम करता है पोपटलाल, इंटरनेट तो बहुत फास्ट काम करता है इसमें। आप तुरंत किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो। और मान लो मैरिज ब्यूरो की वेबसाइट हो, तुम्हें चेक करना हो, बायोडाटा देखना हो, कोई डिटेल देखनी हो, तो कितना तेजी से काम हो जाएगा। और पहली बार ये मोबाइल के साथ 5000 रुपये का टॉक टाइम फ्री, यानी अगले पूरे 1 साल के लिए तुम्हें रिचार्ज कराने की झंझट ही नहीं। फिर ये मोबाइल, ये टॉक टाइम मेरे काम का नहीं, मेरे काम का नहीं। ले लो पोपटलाल, ये हैप्पी मोबाइल ले लो, इसे जो भी खरीदता है हैप्पी हो जाता है।
मुझे नहीं खरीदना। नहीं खरीदने की बात, अरे आप खरीदने की बात कहाँ कर रहे हैं? खरीदना नहीं है तुम्हें, ये तो मेरी तरफ से तुमको गिफ्ट है, फ्री। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। मुझे नहीं चाहिए। अरे फ्री है, फ्री। फिर भी मुझे नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए पोपटलाल? मुझे इसका नाम पसंद नहीं आया। अरे इतना बढ़िया तो नाम है, हैप्पी। पर मुझे पसंद नहीं आया। हैप्पी क्या होता है? हैप्पी। जाओ, अगर सैड मोबाइल मिल रहा हो तो लेकर आओ, तो दुगने दाम में भी खरीद लूंगा। पोपटलाल, ये हैप्पी, ये हैप्पी मेरे काम का नहीं, मेरे काम का नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। जाओ यहाँ से जाओ, मेरे सर पे मत खड़े रहो। जाओ ना भाई। अब क्या करें यार, समझ में नहीं आ रहा कुछ। अरे जेठाप्रा, मेहता साहब इधर स्विमिंग से कहाँ से आ रहे हो? क्या बताएं सोडी, पोपटलाल के घर से आ रहे हैं। रोशन डार्लिंग का फोन आया था, वो कह रही थी पोपू अभी भी उदास और निराश है। वो मैं अपने सारे काम छोड़ के गैराज से स्पेशली उसके लिए आया हूँ। अभी कैसा है वो? वैसे का वैसा ही है छोटी, उदास गाने गा रहा है। हाँ, उसकी निराशा बढ़ती जा रही है भाई। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ आतिफ भाई, देखिए ना, मैं दुकान से उसके लिए मार्केट में नया मोबाइल है, हैप्पी मोबाइल। मैंने सोचा उसको फ्री में गिफ्ट दे देता हूँ, खुश हो जाएगा। तो मोबाइल लेने से भी इनकार कर दिया। क्या? फ्री का मोबाइल लेने से इनकार कर दिया? कमाल है, अपना पोपू तो फ्री की चीज कभी मना ही नहीं करता। हाँ वही तो समझ में नहीं आ रहा है, उसको मूड में लाए कैसे। और फिगर नॉट जेठाप्रा, और रोशन सिंह सोडी के पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, और जिससे पोपू क्या कोई भी मूड में आ जाएगा। अच्छा क्या क्या? बढ़िया बढ़िया आइडिया छोटे, इससे उसका मूड जरूर ठीक हो जाएगा। हाँ, तो तुम एक काम करो, हाँ, तो तुम एक काम करो, तुम और डॉक्टर हाथी अभी जाओ पोपटलाल के घर और बात कर लो। हाँ, चलो हाथी भाई। नहीं छोटी हाथी अभी नहीं। बता सब, अभी क्या है, वो टप्पुर गोली भी जाके समझा के आए, बापूजी भी जाके आए, हम दोनों भी जाके आए। तो अभी क्या, अभी उसका मूड वैसे का वैसा ही है, तो अभी मत जाओ। एक काम करो, तुम दोनों शाम को जाना। वैसे भी तेरा आइडिया शाम के लिए बेस्ट है। हाँ? वो करेक्ट किया जेठाप्रा, हाथी भरा, और शाम को चलते हैं। ठीक है, चल ऑल बेस्ट छोटी। हाँ डॉक्टर हाथी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो चलो। अरे वाह पोपू, की कर रहे हैं? करेले काट रहा हूँ और खा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। करेले तो हेल्दी होते हैं। हाँ, हेल्दी होते हैं इसलिए नहीं, कड़वे होते हैं इसलिए। अरे करेले वरेले छोड़ो, मैं तेरे लिए मस्त एक दासू प्लान लेके आया हूँ। सुनोगे तो एकदम खुश हो जाओगे। वो मेरा दोस्त है टोनी, उसके घर पे पार्टी है। तो ये बड़ी खुशी की बात नहीं है? नहीं। हाँ? अरे पहले मेरी गलती पूरी सुन। टोनी के यहाँ पे मस्त पार्टी शार्टी का प्लान बनाया है। हम सब पुरुष मंडली वहां जाएंगे और जमकर पार्टी शार्टी करेंगे। मुझे नहीं आना है। अरे ऐसे कैसे नहीं आना है? और टोनी के यहाँ बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, और उन गेस्ट में बहुत सारी सुंदर सुशील मोस्ट एलिजिबल बैचलर कुड़ियां भी आ रही हैं। और किसी सुंदर कुड़ी से तेरा ब्याह फिक्स करा देना पप्पू, क्यों आती भाई? सही बात है। क्या बोलते हो पोपटलाल? कैंसल। क्या कैंसल? पार्टी शार्टी करना कैंसल। क्यों? मेरा पार्टी शार्टी करने का मन नहीं है, मैं नशे में ही हूँ। तो घर में पार्टी शार्टी कर रहा है कल्ले कल्ले? सोडी, ये पार्टी शार्टी का नशा नहीं है, दूसरा नशा है। दूसरा नशा? ये कौन सा नशा पप्पू? गम का नशा। गम का नशा? हाँ सोडी, इस दुनिया में गम से बड़ा और कोई नशा नहीं है। मैं गम के नशे में डूबा हुआ हूँ।
गम को छोड़ो पोपटलाल, गम से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। जिस पर बीतती है ना, उसे ही पता चलता है कि वो क्या महसूस कर रहा है। आप लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे पप्पू, एक काम करते हैं, अब्दुल शॉप पे जाते हैं और हम सारे यार मिलकर सोडा पीते हैं। मैं सोडा शॉप पर नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे फोर्स मत करना। पोपटलाल, सोडा ना पीना हो तो कोई बात नहीं, पर चल के हमारे साथ वहां बैठो तो सही। मुझे नहीं आना, और अगर तुम लोग मुझे जबरदस्ती लेकर जाओगे तो मैं सोसाइटी छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं पप्पू, तू सोसाइटी छाड़ के ना जाए, हम तेरे को जबरदस्ती नहीं लेके जाएंगे। चलो चलो हाथी भाई। फ्रेंड्स, पोपट अंकल के मूड की वजह से पूरी सोसाइटी सूखी सूखी सी हो गई है ना। हाँ यार, सबका मूड ऑफ हो गया है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। पोपट भाई पहले भी निराश हुए हैं, लेकिन वो निराशा हमेशा क्षणिक हुआ करती थी। हाँ, मतलब वो कुछ ही घंटों में ठीक हो जाते थे। करेक्ट। इस बार कुछ ज्यादा लंबा हुआ नहीं? किसी ने नहीं सोचा था कि पोपटलाल भाई इतने निराश होंगे। आई जस्ट होप उनका मूड जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अरे चिंता मत करिए, रोशन गया ना उनको मनाने, वो चौक्कस उनको मना लेगा। अरे तू समझ, वो मान ही गया। कैसे? अरे कैसे क्या, मनाने कौन गया है? सोडी। अगर वो नहीं मानेगा ना तो अभी सोडी 2 झापट मार के मनवा लेगा। मजाक कर रहा हूँ भाई। सोडी का आइडिया कितना धांसू है। क्या? सुनता ही पोपटलाल यूं मान जाएगा। क्या धांसू आइडिया है थोड़ी का? पार्टी शार्टी। अरे पोपटलाल कितना ही निराश क्यों न हो, जैसे ही सोचेगा पार्टी शार्टी हो, एकदम मूड अच्छा हो जाएगा उसका। रोशन अभी क्यों? बोलो क्या हुआ? क्या माना कि नहीं माना? क्या हुआ? पोपट अंकल का मूड ठीक हुआ? नहीं। अरे उसको मनाते मनाते तो हम लोगों का मूड बिगड़ गया, पर पप्पू मनिया ही नहीं। अभी भी वो वैसे ही निराश होकर बैठा हुआ है। ये पोपटलाल तो बहुत जिद्दी है, नहीं? वो सच कहूं यारो, एंडी मेहनत तो मैंने अपनी रोशन डालने को मनाने में भी कभी नहीं की। अरे भाई इतना मनाओ तो रूठी बीवी भी मान जाती है। क्या? अरे भाई जनरल बात कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। सोडी, तूने अपना प्लान उसे नहीं बताया? कौन सा प्लान? प्लान वो रोशन भाभी, वो पोपटलाल को मनाने का प्लान, वो सोडी मनाने गया था ना, तो कैसे मनाना वो प्लान। हाँ सोनी है। और डॉक्टर हाथी, अगर सोडी फेल हो गया, मान लो उससे नहीं माना पोपटलाल, तो आप तो बना सकते थे ना, आप कुछ करते। हाँ, अरे हाथी भाई, आपका तो पेशा है तो लोगों को ऐसे निराशा से बाहर निकालने का। जेठा भाई, मैं भी क्या करता। पोपटलाल तो कुछ अलग ही नशे में है। क्या बोला? अकेला क्या बोला अभी तूने? पोपट नशे में? वो नशा करके बैठा है। नहीं चाचा जी, वो गम के नशे में है। हाँ। चाचा जी, वो कह रहा था गम से बड़ा नशा नहीं होता, मैनू कल्ला छोड़ दो, और अगर मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे अब्दुल शॉप पे लेके गए तो मैं सोसाइटी छोड़ के चला जाऊंगा। पोपटलाल ने ना इस बार हद कर दिया। किसी की बात नहीं सुन रहे। मैंने और टप्पू ने भी सुबह बहुत मनाने की कोशिश की, तो गाना गाने लगे। अरे हमसे क्या, पोपट अंकल तो दादाजी से भी नहीं मान रहे थे। हाँ, मैं भी जब गया तो गाना ही गा रहा था। मैंने जब सुबह कहा कि पोपट भाई मैं आज खास आपके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आज मैं करेले खाऊंगा, और गाना गाया। मैं तो उसे देने के लिए दुकान से नया जो लेटेस्ट मोबाइल आया मार्केट में, वो फ्री में देने के लिए लेके आया, हैप्पी मोबाइल। तो वो मोबाइल लेने को भी तैयार नहीं हुआ। मैंने बोला फ्री है तो कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और अंजलि भाभी मेरे सामने भी वो गाना गाने लगा। तो कौन सा गाना था मेहता साहब? ये हैप्पी, ये टॉक टाइम। तो क्या है कि वो मोबाइल के साथ 5000 का टॉक टाइम फ्री मिल रहा था, तो वो भी लेने से मना कर दिया। मेरे काम का नहीं, मेरे काम का नहीं। बोलो। और तो और सॉरी, जाने दो, अभी क्या कहूँ, वो तो सोडा शॉप पे आने से भी मना कर रहा है। पता नहीं पोपटलाल का यह पैद कब खत्म होगा। दौड़ दौड़।
ओ यारो मैनू तो बहुत गुस्सा आ रहा है। रोडी, इस वक्त वो निराश है भाई। निराश आदमी पे गुस्सा नहीं किया जाता। ओ मेहता साहब, मैनू पोपू पे नहीं खुद पे गुस्सा आ रहा है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हम सारे यार मिलकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। थोड़ी अब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। शांत हो जा, सब लोग शांत हो जा। लेकिन बापूजी, पोपटलाल को इस हालत में हम कैसे छोड़ सकते हैं? अरे भाई जेठिया, हमें उसे उस हाल में छोड़ने की जरूरत नहीं है। कल तक वो खुद अपना वो हाल छोड़ देगा। कैसे कैसे कैसे? अरे भाई सब लोग भूल गए, कल होली का दहन है, त्योहार का दिन है। अरे हाँ कल तक उसका मूड जरूर बदल जाएगा। हाँ 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 हाँ, ये बात तो है। पोपट अंकल को होली बहुत पसंद है। देखना कल उनका मूड एकदम खुशम खुश हो जाएगा। देखना कल उनका कम एकदम छू हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, होली का दहन करने के लिए पोपट भाई जरूर नीचे आएंगे। तो होली का दहन का समय मैं नोटिस बोर्ड पे लिख दूंगा। बस तो फिर कल मिलते हैं, होलिका दहन की पूजा करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे पोपट भाई की सारी निराशा होली में दहन हो जाए। हाँ चलो 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 मिलते हैं। हाँ? अच्छा सुनो सुनो सुनो, होली दहन का समय हो गया है तो पूजा करने के लिए सब आ जाइए। हाँ? आइए। रोशन, ये होली की लपटें है ना बहुत ही शुभ होती है। इनकी परिक्रमा करने से ना मन की मुराद चौक्कस पूरी होती है। तू भी जल्दी से कुछ मांग ले। और सुनिए, तो फिर तो मैं रब जी से यही अरदास करता हूँ कि मेरे पोपू की सारी निराशा और उदासी दूर कर दे और वो एकदम बल्ले बल्ले मूड में आ जाए। अच्छा बहुत सारी की दुआ। कमाल है, कल हम सबको लग रहा था कि पोपटलाल होली का दहन में आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। आएगा आएगा भिंडी मास्टर, तू टेंशन मत ले। बापूजी, भीड़े को बोल के कोई फायदा नहीं है। भीड़े और टेंशन दोनों एक ही सिक्के के दो बाजू है। नहीं, बराबर है जेठालाल, मुझे टेंशन हो गई, किसी न किसी को तो टेंशन लेना ही पड़ेगा ना। सब तुम्हारी तरह तो है नहीं, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। क्या है, पोपटलाल आया नहीं आया तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। है ना, मुझे फर्क पड़ता है, मुझे टेंशन भी होता है भाई, लेकिन मैं तेरी तरह टेंशन का दिखावा नहीं करता हूँ। मैं दिखावा करता हूँ। हाँ देख, तू ही बोल रहा है मैं दिखावा करता हूँ। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ मैं दिखावा करता हूँ। मुझे वाकई टेंशन होता है जेठालाल। नहीं, तू बोला। ऐसे कैसे बोला? अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। हम लोग जिसका टेंशन ले रहे हैं वो टेंशन खुद आ रहा है। अरे पोपटलाल क्या पहन के आ रहा है? हाँ, ये क्रिश बन के क्यों आ रहा है? बेटा पूछ तो जरा। हाँ। अरे पोपटलाल, ये तुम जैसे माँ
लाल, मैंने पूछा कि तुम माँ। ठीक है ना, उसको पूजा कर लेने देना, बाद में पूछ। अरे पप्पू, ऐसा की है? वो पिड़ू तरह से सवाल किए जा रहे, तू जवाब ही नहीं दे रहा पप्पू। अरे भाई, मैं बोला कि सब इंतजार कर रहे थे। पोपट भाई, पोपट भौजी, पोपटलाल, पप्पू, पोपटलाल, कुछ बात कर रहे हैं हम। पोपटलाल, पप्पू, पप्पू, अरे पप्पू, अरे बात सुनो। पोपट बेटा, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें तो कोई पर्ची निकल। आप सबको भी होली की शुभकामनाएं। ये बोल क्यों नहीं रहा है? क्या बात है पोपटलाल, तुम्हारा मौन व्रत है क्या? तो क्या डॉक्टर आती, इसका मतलब साफ है कि पोपटलाल हम लोगों से बात नहीं करना चाहता है। अच्छा अच्छा, इसलिए पोपटलाल मास्क पहन के आया है। पोपट भाई, ये ठीक नहीं है। हाँ, पोपट भौजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें आपकी चिंता हो रही है। पप्पू, अभी बस हो गया यार, हम पर ये इमोशनल अत्याचार करना बंद कर दे। फिर पर्ची निकाली, फुल तैयारी करके आए हैं तो। कृपया आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, मुझसे जबरदस्ती न करें, मेरी समस्या ना बढ़ाएं। अरे रुको, ये क्या पोपटलाल भाई? पोपटलाल भाई, आपसे उम्मीद नहीं थी। नहीं, पोपटलाल का भी कुछ ज्यादा ही हो रहा है अभी ये। तू जा भाई, जा जा, तू जा, जाने दे, जाने दे। ऐसे कैसे जाने दे पप्पू को? ओए पप्पू, इधर आ। ये क्या नाटक लगा रखा है तूने? ये मास्क भी लगा लिया और कुछ बोल भी नहीं रहा है? थोड़ी जाने दो। लेकिन चाचा जी, थोड़ी, पर चाचा जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओए पप्पू, तुझे जाने दे रहे हैं, पर हम भी तेरे यार हैं, तेरे को छोड़ेंगे नहीं। क्या करे इस पोपटलाल का? ये पोपटलाल ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही पिंजरे में बंद करके नहीं रखा? अब तो इसका बर्ताव समझ से बाहर हो गया भाई। मामला सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही गंभीर है। मेरे को नहीं लगता कल पोपटलाल हमारे साथ होली खेलने को आएगा। सही बात है। अगर पोपट भाई का मूड ऐसा ही रहा और कल हमारे साथ वो होली नहीं खेलेंगे तो हमारी होली तो फीकी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बबीता जी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे गोकुल धाम की होली है, हम इसको बिल्कुल फीकी नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पोपटलाल को होली खेलने के लिए बुलाएंगे ही नहीं। याला का अर्थ है? अरे यालास्ता अर्थ है जेठालाल। हम लोग सब मिलके ऐसी धमाकेदार होली खेलेंगे कि उसके मन में लालच पैदा होगा और वो मजबूर होकर नीचे होली खेलने आ जाएगा और फिर हमसे पूछेगा क्या मैं आपके साथ होली खेल सकता हूँ? लेकिन हम में से उसके साथ कोई बात नहीं करेगा। उस वक्त हम उसे पर्ची निकाल कर दिखाएंगे जिस पे लिखा होगा ठीक है खेल सकते हो। और गोकुल धाम की टोली कल खेलेगी धमाकेदार होली। और उस टोली में पोपटलाल भी शामिल होगा, तुम सब देखना। जैसे आज आप सबको लग रहा था कि ये होलिका दहन में नहीं आएगा, लेकिन वो आया ना।
उसी तरह कल वो आएगा भी और रंगों से खेलेगा भी। यस। हाँ। होली फागुन का परचम लेकर आती है और फागुन नए फूलों के खिलने की ऋतु है, और उसमें कोई कैसे रूठ सकता है? तुम्हारी इस बात से मैं सहमत हूं अंजलि। होली के रंग होते ही अनूठे हैं। होली के रंगों की बात ही अलग है। और असल में मैं तो ये कहता हूं कि होली के रंग रंग नहीं होते, उत्साह और उमंग का पर्याय होते हैं होली के रंग, जो किसी का भी मन लुभा सकते हैं, किसी भी निराशा को आशा में बदल सकते हैं। वाह वाह मेहता साहब, वाह क्या बात बोली है आपने, वाह मजा आ गया है। कल बस एक बार पोपट भौजी नीचे होली खेलने आ जाए, उनके साथ ऐसी होली खेलेंगे कि वो सारे दुख भूल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और फिर से हमारे पुराने पोपट भौजी बन जाएंगे। हाँ जी। अरे भाई बिनी मास्टर, कल की बराबर तैयारी कर रखी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारी तैयारी हो गई है चाचा जी। कल हम लोग प्राकृतिक रंग से ही होली खेलेंगे, और सबसे निवेदन है कि कृपा करके पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ नहीं बड़ा टप्पू से ना, खासकर आप लोग ध्यान रखना। हाँ पीड़े अंकल, हम ध्यान रखेंगे। कल हम जमकर होली मनाएंगे। अपने गोकुल नाम वाले तो सारे आ गए, पर यारो अपना पोपू नहीं आया। और पोपू, और थले आओ। सोडी, हमने कल क्या तय किया था, उसे हम लोग नीचे नहीं बुलाएंगे। अरे हम सब इतनी जमकर होली खेलेंगे कि वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। करेक्ट किया पिड़ू, भी ठीक है। अरे भाई सोडी पोपटलाल आएगा ही। अरे तुमने होली की शुरुआत ही इतनी रंगीन की है। और थैंक यू मेहता साहब। और हाँ, सबसे मेन जेठालाल, खुशी की बात यह है कि तुम टाइम पे आ गए भाई। भाई मैं तो हमेशा टाइम पे ही आता हूँ, तू हमेशा उत्साही की तरह थोड़ा जल्दी आ जाता है। याला म्हणतात किती भ्रष्ट तरी आम्ही श्रेष्ठ। काय 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 नहीं काय नहीं काय नहीं कुछ तो बोला तो काय? नहीं कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी इस बात का जवाब मैं दूंगा। अच्छा वक्त आने पर। क्या अभी मैं फिलहाल मस्ती के मूड में हूँ। और ठीक है पिड़ू, तुम मस्ती के मूड में है तो पूरा गोकुल धाम मस्ती के मूड में हो जी, डबल मस्ती हो होली शुरू करने से पहले एक बार पोपट भौजी को बुला के देखते हैं ना। माधवी, मैंने बोला ना, अभी उसे बुलाने जाएंगे तो वो बहुत भाव खाएगा और अपना होली खेलने का टाइम बिगड़ेगा वो अलग। ओ यारो, ओ मैं पप्पू को जानता हूँ, वो देखना छुप छुप के हम सबको देख रहा होगा। हम लोग आज होली में इतना धमाल करेंगे, इतनी मस्ती करेंगे, इतना हरदम बचाएंगे कि पप्पू को थोड़ा थोड़ा घर बोलेगा हैप्पी होली। तो होली खेलने की शुरुआत हो जाए। एक मिनट, होली खेलने से पहले एक बात फिर से याद दिला दूं, टप्पू सेना खास करके होली खेलने के लिए इतना ही पानी है तो पानी का इस्तेमाल कम से कम करे। हाँ पीड़े अंकल, पीने के लिए अलग पानी है ना?